नवरात्रि क्या है ये दुनिया को कैसे समझाऊं? एक ही वाक्य में मोदी जी ने समझा दिया। वो जो पढ़ने लिखने वाले इंसान होते हैं, जिनको कुछ इंटरेस्ट होता है लिटरेचर में, शब्द में, मैंने देखा है मोदी जी का तार उनके साथ जुड़ ही जाता है। तो मैंने पिताजी की तस्वीर के सामने वो खत 3 दिन तक रखा था। पापा आपको प्रधानमंत्री याद कर रहे हैं। मोदी जी ने एक कैंपेन शुरू किया वाइब्रेंट वाला, और उसमें 5 शक्तियों, मुझे आज भी याद है, जनशक्ति, रक्षा शक्ति, ऐसी 5 शक्तियों का उन्होंने उल्लेख किया। और उसके लिए उन्होंने कुछ लेखकों को अपने घर पे, अपने बंगले पे बुलाया। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मुझे क्यों याद किया गया इस कार्यक्रम में। घर पे गया तो मोदी जी सबको मिले, फिर आडवाणी जी भी वहां पे उपस्थित थे तो वो भी सबको मिले। फिर उन्होंने सबके साथ बातें की, और उस दिन मैं पहली बार उनसे मिला, और वो मेरे बारे में जानते थे। वो जान के मुझे बड़ा अचरज हुआ कि भाई इनको तो पता है कि मैं क्या लिखता हूँ, लास्ट आर्टिकल कौन सा लिखा है, तो ये इनको पता होगा। मैंने सोचा कि भाई जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाले कोई आदमी होंगे, उन्होंने सजेस्ट किया होगा और मैं पहुंच गया। लेकिन मैंने तो देखा कि प्रधानमंत्री जी को खुद पता है, और उनको वहां तक पता था कि उन्होंने किताबों की बात की मेरे साथ। उन्होंने कहा कि आपके पास भी, मैंने सुना है कि किताब का आप कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन रखते हैं। तो मेरे पास और कोई संपत्ति तो नहीं है, लेकिन जो संपत्ति है मेरी लाइब्रेरी है। ये पहली बार की मुलाकात में ही उन्होंने बात की, तो बड़ा अच्छा लगा। वो एक प्लेजेंट पॉजिटिव फीलिंग आई कि देखिए ऐसे मुख्यमंत्री है, उस वक्त मुख्यमंत्री थे, तो ऐसे मुख्यमंत्री है हमारे कि जो कौन सा आदमी क्या पढ़ता है, लिखता है, क्या करता है, और उनको किताबों के बारे में मालूम आते। और एक वाक्य उन्होंने बोला, आज भी याद है मुझे। उन्होंने कहा कि देखिए हमारी नवरात्रि जो है, पर्सनल बातचीत में ही बोला था, तो नवरात्रि जो है वो लॉन्गेस्ट रनिंग सॉन्ग एंड डांस फेस्टिवल है। लेकिन हमको ही नहीं पता कि दुनिया में जो, उन्होंने 1-2 कार्निवल के नाम लिए, ब्राजील और वो सब आइलैंड वाले। तो उन्होंने कहा कि ये सब कार्निवल जो आप इंटरनेट पे सर्च करते, उस वक्त इंटरनेट भी नया नया था, तो सर्च करोगे तो ये नाम आएंगे कार्निवल फेस्टिवल के तौर पे। तो 2 दिन चलेंगे, 3 रात चलेंगे। हमारे 9 रातों का उत्सव है गुजरात में। इनसे सॉन्ग एंड डांस फेस्टिवल, अब गरबा के बगैर, तो रास के बगैर तो नवरात्रि की कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो उस वक्त मैं बड़ा, जैसे कहा, क्योंकि मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ाता था, तो मैं तो फ्लैट हो गया जैसे कि भाई ये देखिए, मैं नवरात्रि, तो गुजराती को तो पता ही है नवरात्रि क्या है, तो मैं कैसे ये करूं कि भाई नवरात्रि क्या है ये दुनिया को कैसे समझाऊं? एक ही वाक्य में मोदी जी ने समझा दिया। लॉन्गेस्ट रनिंग सॉन्ग एंड डांस फेस्टिवल ऑफ द वर्ल्ड। वांचे गुजरात का एक कैंपेन आया, और उसमें भी उन्होंने मुझे बुलाया महात्मा मंदिर में बोलने के लिए। वो खुद भी बड़ा अच्छा बोले, और वहां पे भी बातें हुई। उन्होंने, मुझे याद है आज भी एक बात सुनाई थी कि भाई देखिए, सबको कुछ भी पढ़ना हो, पढ़ने देना चाहिए पहले। ऐसा नहीं है कि सब स्वामी विवेकानंद से ही शुरू करें, या हमारे गुजरात के मनुभाई पंचोली दर्शक, उनसे शुरू करें। तो कुछ भी पढ़ो। फिर उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया कि बहुत हैवी लोडेड ट्रक जो होता है ना, उसको ऐसे ही टर्न दोगे तो वो गिर जाएगा, लेकिन उसको धीरे धीरे टर्न दोगे तो वो आसानी से मुड़ जाएगा। तो यंग बच्चों को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि यही पढ़ो, ये आदर्श है, आदर्श है। उनको ये कहना चाहिए कि पढ़ो, फिर वो जो पढ़े उसमें से धीरे धीरे उनका नर्चर करना चाहिए। तो ये तो कोई शिक्षक वाली सोच हो गई। जैसे वहां पे वो पूरी ब्रांडिंग वाली सोच थी, बाद में जो पूरी जो सोच थी वो ग्लोबल स्केल विजन की थी। उस दिन उन्होंने ये भी मुझे बताया कि भाई हम जो वाइब्रेंट गुजरात करते हैं, हम और स्टेट को नहीं बुलाते, हम बुलाते हैं नेशंस को। जैसे इजराइल आता है, कोरिया आता है, जापान आता है। तो हम क्यों सोचे कि गुजरात का जो वाइब्रेंट वाला जो कैंपेन है वो भारत के स्टेट के साथ कंपटीशन में? नहीं, वी हैव गॉट अ ग्लोबल कैंपेन। तो उस वक्त भी उनका जो स्केल था वो ग्लोबल कैंपेन का था। फिर 15 अगस्त का कार्यक्रम तो राजकोट में था, तो मेरा नाम आया उसमें सम्मान के लिए। मोदी साहब के लिए मैं अपनी किताब लेके गया था, लाइफ एट काइट, नई आई हुई थी। पतंग के बारे में, फेस्टिवल के बारे में उनसे ही सीखा था कि प्रोजेक्ट कीजिए, अच्छा प्रोजेक्ट कीजिए, क्वालिटी वाला काम कीजिए, ब्यूटीफुल लुक दीजिए अपनी किताबों को, अपनी बात को, अपने कैंपेन को। कमला बेनीवाल जी वहां पे राज्यपाल थी, मुझे आज भी याद है। फिर मोदी साहब आए। मोदी साहब ने मेरे हाथ में किताब देखी तो मैंने उनको एक कॉपी दी, और वो खड़े रह गए मेरे पास, बोले, थोड़ी बात की। तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल जी को कॉपी दी। मैंने कहा कि नहीं जी। तो उन्होंने कहा कि देना चाहिए, ये आप मुझे दे वो उनको न दे, ये शोभास्पद नहीं है और एक कॉपी। तो मैंने कहा है, तो मंगवाई बाहर से। तुरंत ही भाग्येश भाई ने व्यवस्था की कि बाहर से ले आओ जय के पास कार से कॉपी, और कॉपी आ गई। तो वो खुद गए
राज्यपाल जी से पास जाके उन्होंने किताब उन्होंने कहा दीजिए, और उन्होंने कहा, मोदी जी ने उनसे कहा कि ये हमारे गुजरात के एक धरोहर माने जाने वाले युवा लेखक है, उनका सम्मान है आज, और उनकी एक लिखी हुई अपनी खुद की नई किताब है, वो आपको देना चाहते हैं। मेरे पिताजी थोड़े उत्साह से आगे चले आए देखने के लिए, तो वो गार्ड ने उनको रोका, और मैं तो ऊपर उस वक्त सीढ़ियां चल रहा था, मुझे पता पीछे का दृश्य तो मुझे नहीं दिखाई देगा। तो उस वक्त मोदी जी का ध्यान गया और उन्होंने कहा कि इनको आने दीजिए। तो उन्होंने मेरे साथ मेरे पिताजी को तो जो बाद में पता चला कि पापा भी पीछे से आ रहे हैं, उनको एक फिर आदमी लेके आया ऊपर तक, और मोदी साहब ने मुझे तो सम्मानित किया, मेरे पापा को भी उनको सम्मानित किया साथ में, पिता पुत्र को। मेरे पिताश्री का जो देहांत हुआ, मैं वो बात कर रहा था कि 20 अक्टूबर अभी 2021 में शरद पूनम, तो उनका दूसरे ही दिन लिखा हुआ खत मुझसे मिला। प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे मुझे याद रखा। मोदी जी को इतनी व्यस्तता में पता भी चला कि जय के पिताजी का देहांत हुआ है, उन्होंने खत भी लिखा, और खत जो फॉर्मल कंडोलेंसेस होते हैं वो नहीं है, उसमें तो मेरी और मेरे पिता के अनुबंध के बारे में, मेरे बचपन के बारे में 3 पंक्तियां भी है, 3 बातें भी है। तो मैंने पिताजी की तस्वीर के सामने वो खत 3 दिन तक रखा था, गुलाब रखा के। तो कभी ये देखिए, पापा आपको प्रधानमंत्री याद कर रहे हैं आपके जाने के बाद। तो ये इमोशनली और पर्सनली टचिंग है। रमनलाल सोनी हमारे गुजरात के बाल साहित्यकार, उनके कार्यक्रम में भी मैं गया था। वहां पे मोदी जी को उन्होंने इनवाइट करने चाहते थे, उनके बेटे सोनी जी तो दिवंगत हो गए, और वो काफी जिए, 97-98 साल तक जिए। फिर उनके शताब्दी महोत्सव था, तो उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री को बुलाना है। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री तो बड़ा नाम हो गया, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, मैंने सुना है कि मोदी जी सब पढ़ते हैं, आप खत लिखिए और उनका टाइम मांगिए। तो उनको टाइम दिया गया और वो गए, तो मोदी जी ने तुरंत हाँ बोल दिया, और मैं था वहां पे। और वहां पे उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि भाई इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कैसे आ गए, लेकिन जब ये श्रीराम सोनी जी आए और रमनलाल सोनी की बात की, एक तो साबरकाठा के साहित्यकार तो मेरे वतन के हुए, वो भी बात है, लेकिन दूसरी बात यह है कि जब मैं प्रचारक के तौर पे घूमता था और झोला लेके, जैसे लिटरली झोला लेके घूमता था, उस वक्त इनके भाई चिमनलाल सोनी के घर पे मोडासा में एक रात ठहरा हुआ था। तो ये ऋण स्वीकार है मेरा कि भाई चलिए मैं रमनलाल सोनी के कार्यक्रम में जाता हूं। ये नरेंद्र मोदी की जो ये प्रतिभा, ये मेमोरी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। और मैं गोंडल के उद्योग भारती के साथ संलग्न हूं, अभी तो उसके साथ ट्रस्टी के तौर पे भी हूं। उस वक्त तो एंकरिंग करने के लिए गया था उनके कार्यक्रम का। वहां पे नवल किशोर शर्मा जी ऐसे राज्यपाल आए थे, उस वक्त के राज्यपाल वो थे, और उन्होंने गोंडल में, जहां पे नरेंद्र मोदी तो क्या और कोई आगेवानी नहीं है, कार्यक्रम तो खादी का है, गांधी जी का है, उन्होंने मोदी जी के बारे में प्रशंसा पुष्प बोले। प्रणब मुखर्जी से लेकर नवल किशोर शर्मा, वो उनका बैकग्राउंड और नरेंद्र मोदी का बैकग्राउंड तो अलग है, लेकिन मुखर्जी साहब हो या नवल किशोर शर्मा जी हो, जो पढ़ने लिखने वाले इंसान होते हैं, जिनको कुछ इंटरेस्ट होता है लिटरेचर में, शब्द में, दुनिया को देखने में, पर्सपेक्टिव रखने में, मैंने देखा है मोदी जी का तार उनके साथ जुड़ ही जाता है। मैंने वो ऐसे साइलेंटली ऑब्जर्व किया है, ऐसा नहीं कि हर बार मैं वहां पे उपस्थित रहा हूं। तो वो चाहे विपक्ष के लोग हो, चाहे दूसरी दुनिया के लोग हो, वो कनेक्ट हो जाते हैं उनके साथ, उनको ये मालूम है, वो उनकी कला है। नमो नर्मदा सुखी सर्वदा मैंने फेसबुक पे पोस्ट लिखी थी। मैं बाहरगांव से आ रहा था, पूरा डेकोरेशन था यहाँ पे राजकोट में हमारे, नर्मदा के पूरे पानी का जो आने वाला था। तो मुझे भी बड़ा रोमांच हुआ, क्योंकि मैं तो वैसे केरबा उठा के मेरी मम्मी के पीछे पीछे चलता था जब छोटा था, तब पानी लेने के लिए। पानी तो बड़ी समस्या है सौराष्ट्र में, तो वो खत्म होने को जा रही थी। तो मैंने वो पूरी रात को ही, मैं वापस आया जब, तो कार्यक्रम बोलने के लिए गया था, कार से उतर के घर पे आके मैंने पोस्ट लिखी। सुबह 5:30 बजे पोस्ट को अपलोड करके मैं सो गया। फिर मेरे मामी, जो मेरे मामा मामी साथी रहते हैं, मेरे मामी ने उठाया मुझे कि मीडिया वाले आए। भाभी को लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई, कोई स्कैंडल हो गया, सब कैमरा वैमरा लेके वाहन लेके आए। तो मैं भी वैसे ही खड़ा हो गया, फिर नहाने बहाने ब्रश किए, बगैर ही बाहर चला आया कि क्या हुआ। तो 1-2 लोग जो पहचान वाले थे, उन्होंने कहा कि जय भाई, प्रधानमंत्री जी ने सुबह में एयरपोर्ट से अमेरिका से आए हैं, उन्होंने आपका नाम लिया है। एयरपोर्ट पे उतर के उनकी बात में नमो नर्मदा सुखी सर्वदा हमारे गुजरात के जय वसावड़ा ने बोला। ऐसा करके मैंने सोचा, मैंने 5:30 बजे पोस्ट करके मैं सो गया, 4:30 बजे एंट्री की राजकोट में, सुबह 5:30 पर पोस्ट लिखा। इतना अंदर से भाव आया तो पोस्ट लिख दिया, सो गया लिख के। और 6:30 को इनको एयरपोर्ट से उतर के पता चलता है कि मैंने क्या लिखा। वो तो फ्लाइट में थे और अमेरिका से आ रहे थे, ऐसा नहीं था कि भारत में ही थे। तो वो मीडिया वाले बाइट लेने के लिए चले आए।